देवानंद जिन सफल बनाया स्वामी राम देवानंद जिन सफल बनाया दास राम पाल को राज खाया संत राम पाल को राज खाया श्री धाम छुड़ानी को कोई जगह भाग सफल होया दिन जिंदगानी आज लग्या साहेब को भोग दीन के टुकड़े पानी का कोई जगह भाग सफल होया दिन जिंदगानी का सत साहेब। देव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैबंधनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशनम। सोहम सुरति समापितम सकल समाना निरतल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम रूप मुरारी। तन मन अर्पण शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं
धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखे चोहा जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो रखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की अमर कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिन प्राणियों के ऊपर परमेश्वर की मेहर भरी नजर होती है उन्हीं को ये प्रेरणा मिलती है, उन्हीं के अंदर एक तड़प उठती है परमात्मा पाने की, अच्छे कर्म करने की, और उन्हीं को वो ठीक ठिकाना सतगुरु और यथार्थ सच स्थान मिलता है जहाँ पर वो वस्तु उपलब्ध होती है। जो भी पुण्यात्मा पुण्यकर्मी प्राणी परमेश्वर कबीर जी की शरण में इस दास के माध्यम से आ रहे हैं, बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं, क्योंकि डॉक्टर को ज्ञान होता है कि ये यहाँ आ गया है तो इसका ट्रीटमेंट ठीक होगा, इसका जीवन बच जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसे हॉस्पिटल होते हैं उन्हीं में उन विशेष डिसीज की ट्रीटमेंट क्योर होता है। सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, ये इस आत्मा के उस दीर्घ रोग के नाश करने का हॉस्पिटल है जिसका क्योर जिसका ट्रीटमेंट 21 ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। सेट करवाए ना। परमेश्वर ने अपने को मानव शरीर केवल परमात्मा पाने, अपना आत्म कल्याण करवाने के लिए उपलब्ध करवाया है। अन्यथा यहाँ का जो मालिक है, यहाँ का 21 ब्रह्मांड का जो स्वामी है, प्रभु है, ये काल है। और काल शब्द से आसानी से समझा जा सकता है कि उसकी क्रियाक्रम कैसे होते हैं काल के। और अब आप परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा के इस ऑपरेशन होने के उपरांत, अज्ञान रूपी मोतिया बिंद हट जाने के उपरांत आप आसानी से देख भी सकते हो कि कौन प्राणी यहाँ कितना सुखी है और कितना दुखी है। यहाँ पर सुख नाम की चीज सौपन में भी नहीं है। लेकिन हमने
हल्के दुख को सुख मान लिया। तो इस लोक में आप रह रहे हो, पर ये काल नहीं चाहता कि इनको भगवान की जानकारी हो। जहाँ ये सुखी थे, जहाँ पर ये पहले रहते थे, और इनको वो याद आ गई तो ये सभी भाग जाएंगे। और इसने आपको अपने स्वार्थवश रोक रखा है। तो उसने, अब आप देख रहे हो कि कौन जीव सुखी है। स्वप्न में भी सुख प्राणी को यहां पर नहीं है। और परमात्मा की एक विशेष कृपा है, वो ये चाहते हैं कि इनको मानव शरीर मिलेगा तो कभी ना कभी कोई दुख में कोई सुख में मेरी खोज करेगा, और खोज करेगा तो उसको मिलता भी है भगवान। और खोज करने का तरीका ही गलत है तो फिर नहीं मिलता। अब आपको उस परमात्मा की पाने का प्रॉपर वे मिल गया, प्रॉपर रास्ता मिल गया है। तो उस परमात्मा ने स्वयं आकर ये मेहर की है और आपको मनुष्य जीवन इससे दिलवाया है। जैसे इसने वहां गलती की थी सतलोक में, किसने? इस काल ब्रह्म ने। और उस गलती के प्रतिफल में परमात्मा ने इसको एक श्राप दे दिया था। थोड़ा तेज कर। इसको श्राप दे दिया था कि तू 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित्य आहार किया करेगा। अब प्रथम बार कोई व्यक्ति सृष्टि रचना को सुनता है तो श्रद्धालु के मन में आती है कि परमात्मा ने यह श्राप नहीं देना था, इसलिए इसने हमारे को यहाँ रोक रखा है। आप तो इसकी जेल में फंस ही चुके थे स्वेच्छा से। यदि परमात्मा इसको श्राप नहीं देते तो ये मनुष्य जीवन आपको कभी नहीं देता। 84 लाख प्रकार के ये कितने भयंकर कष्ट उठाने वाले प्राणी बना रखे हैं, एक दूसरे को तंग कर रहे हैं, खा रहे हैं, बुरा हाल है कोई। तो ये एक और बना देता वैरायटी। उस परमेश्वर ने यो रहम किया आप पे। और मानव शरीर परमात्मा ने एक विधान बनाया इसका कि प्रत्येक प्राणी को एक मानव शरीर अवश्य मिलेगा। कब मिलेगा? 84 लाख प्रकार के प्राणियों में कष्ट उठाता हुआ ये जब इसका एंड होगा 84 लाख प्रकार के अन्य प्राणियों के शरीरों में, फिर टर्न वाइज इसको एक मनुष्य शरीर और प्राप्त होता है मनुष्य का। उसमें ये कुछ कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 84 लाख प्रकार के ना जाने अरबों खरबों युगों तक उन्हीं में धक्के खाता रहता है। तो आप कितने समय उपरांत आपका ये दाव लग गया है मानव शरीर, और मानव शरीर प्राप्त करके फिर ये सत्य भक्ति परमात्मा का यथा स्थान। तो अब इसको संभाल के रखना, ज़्यादा ध्यान देना, ये कोई बनावटी कहानी ना समझना। पहले तो हमें शंका रहती थी कि भाई किसने देखा है, क्या बताया सत्य है कि असत्य है। अब तो जिन्होंने देखा है और स्वयं परमात्मा ने आके बताया है, जिसने स्वयं आकर बताया है वो परमात्मा है। और फिर उन्होंने जिनको भगवान मिले हैं, जिन्होंने परमात्मा को देखा है, सचखंड सतलोक देखा है, और यहाँ के कष्ट भी उन्होंने देखे हैं, फिर उन महापुरुषों ने भी यही बताया है। तो अब ये शंका कति समाप्त हो जानी चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति की कि किसने देखा है और आगे क्या होगा। तो जिन्होंने देखा है
और जिसने सारी सृष्टि रची है, उन दोनों ने ही यही कहा, जो दास आपको उनके अमृत वचन सुना रहा। तो अब ये तो कंटस्ट कति निश्चिंत हो जाना कि जो एक एक शब्द दास बोल रहा है ये सारे सत्य हैं, क्योंकि ये भगवान के बोले हुए और वो गलत नहीं हो सकते। अब इस पे भी कोई अमल नहीं करेगा तो दुर्भाग्य होगा उस प्राणी का, जो मनुष्य जीवन पाकर नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब जो ये समागम चल रहा है ये किस उपलक्ष्य में है, आज समापन होने जा रहा है। ये इसी बात का निर्णय देता है कि सन 1717 में, संवत 1774 के अंदर आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले का जन्म गांव छुडानी में हुआ था। और गरीबदास जी का मूल गांव करौथा है, जिला रोहतक, जहां पर अपना पहले आश्रम बना हुआ है। और गरीबदास जी के जो नानके थे वो गांव छुडानी में थे। गरीबदास जी के कोई मामा नहीं था, यानी उनकी माता जी के कोई भाई नहीं थे, और जमीन बहुत घनी थी, लगभग 1300-1400 एकड़ जमीन थी। वारिस कोई नहीं था, इसलिए गरीबदास जी के पूज्य पिताजी को वहाँ पर घर जमाई के रूप में उनके नाना जी ने रखा था। छुडानी के अंदर भी 12 वर्ष के उपरांत गरीबदास जी का जन्म गांव छुडानी में ही हुआ। जब वो 10 वर्ष के हुए तो परमात्मा स्वयं जो लीला वो करते ही करते हैं, उनके विधान में लिखा हुआ है, वेदों में प्रमाण है। वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए, एक जिंदा महात्मा का रूप बना के आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुडानी के खेतों में, जंगल में, जहां वो गौएं चरा रहे थे, वहां मिले। फिर वहां से लेकर के सतलोक गए, ऊपर के सभी ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति से परिचित कराया, और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान गरीबदास अंतःकरण में फीड कर दिया। और फिर उस प्यारी आत्मा को वापस छोड़ दिया। पीछे से मृत जानकर गरीबदास जी के शव को चिता पे रख दिया था। अग्नि लगाने से कुछ क्षण पहले गरीबदास जी खड़े हो गए और ये अमृतवाणी बोलने लगे, जिसके आधार से दास आपको ये अमृत ज्ञान सुना रहा है। सबसे पहले तो हम इस चीज से भ्रमित कर दिए गए थे कि कबीर साहब जो है एक दानक थे, जुलाहा थे, और इनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी से हुआ, और वो शर्म के मारे कहीं डाल गई। तो ये दंत कथा थी, बकवाद थी, लोक वेद था, और उन पाखंडी धर्म गुरुओं का एक षड्यंत्र था परमात्मा को गिराने का, हमारी नजरों से दूर करने का। लेकिन कहते हैं चोर चुरावत तुंबड़ी, गड्ढे पानी में वो गड्ढे हुआ ऊपर आवनो सच्चाई छानी ना। तो गरीबदास जी ने ये निर्णय किया है, आंखों देखा वो सारा ज्ञान, और परमेश्वर ने स्वयं बताया कि गरीबदास, मैं वहाँ काशी शहर में लहर तारा तालाब के ऊपर एक कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुआ था।
वहाँ से मुझे नीरू नीमा नाम के एक जुलाहा दंपत्ति उठा ले गए थे। वो दोनों आत्मा द्वापर के अंदर उस सुदर्शन सुपथ सुदर्शन के माता पिता थे से, और मैं वचनबद्ध होकर के मैं उनके संस्कार अनुसार, उसके अपने वचन के पालन अनुसार उनसे मिला था। 120 वर्ष में वहाँ रहा था। धर्मदास नाम के एक सेठ थे, उनसे भी मैं मिला, उनको भी बहुत अच्छी तरह समझाया और उनको मैं यहाँ लेकर आया था जहाँ तुझे लाया हूँ। और भी परमात्मा ने बताया कि मैं नानक को भी लेकर आया था जो सिख धर्म के प्रवर्तक है, दादू को भी मैं लेकर आया था, मलुक दास को भी लेकर आया था, मैं हजरत मोहम्मद को भी लेकर आया था, लेकिन उन्होंने मेरी बात को महत्व नहीं दिया और आज तुझे लेकर आया। तो गरीबदास जी को ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद गरीबदास जी ने परमेश्वर की उस महिमा को, परमात्मा से सुनी हुई महिमा को और अपने शब्दों में चित्रार्थ किया। आज आपको परमात्मा के प्राकट्य के बारे में जानकारी देंगे। परमेश्वर की लीला में लिखा हुआ है कि वो चारों युगों में आते हैं और परमात्मा स्वयं भी बताते हैं कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर दराया। कि सतयुग में सत्सुकृत नाम से मैं प्रसिद्ध था। एक ब्राह्मण दंपत्ति मुझे उठाकर ले गए थे, मैं कमल के फूल पर आकर विराजमान हुआ था। परमात्मा एक लीला ऐसी करते हैं प्रत्येक युग में, और धीरे धीरे बड़ा होकर के वही क्रियाएं करते हैं जिस कुल में उनको ले जाया जाता है। सतयुग और त्रेता में परमात्मा ऋषि कहलाए थे, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग उनको उठा कर ले गया था। द्वापर में परमात्मा को एक वाल्मीकि परिवार उठा कर ले गया था, तो उस समय वो वाल्मीकि कहलाए थे। और अब इस कलयुग के अंदर उनको एक जुलाहा दंपत्ति उठा के ले गया था, और जिस कारण से वो धानक और जुलाहा कहलाए। परमात्मा कहते हैं वैसे मेरी कोई जाति नहीं, मैं सबका सृजनहार हूँ। फिर भी हमने जैसा भी अपना रंग रखा है, हम उसको उसी से संबोधित करते हैं। अब लाल चाहे कहीं पर भी रखा हो, लाल तो लाल ही रहेगा। उच्च आत्मा चाहे किसी वर्ण में उत्पन्न होते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं आता, और ये तो परम आत्मा है। तो उन जो उद्देश्य लेकर वो आते हैं, फिर अपना वो कार्य शुरू करते हैं। कलयुग के अंदर सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त के अंदर परमात्मा अपने निध स्थान अमरलोक से, सतलोक से चलकर आए और एक शिशु रूप धारण करके वो वहाँ से गति करके आए। काशी बनारस शहर के बाहर एक लहर तारा नामक तालाब है, वो आज भी सुरक्षित रखा हुआ है कबीर पंथियों के द्वारा। अब उसकी केवल नाम निशान सा तो है, लेकिन पहले वाला सरोवर नहीं है। चारों तरफ उसमें आबादी भी बन गई है, फिर भी एक अवशेष शेष है। ये दास कई बार अपने भक्तों को पहले लेकर गए हैं, 2-3 बार देखा, इसलिए दिखाया था कि आने वाले समय में जैसे भाई बहन बहुत ज़्यादा संख्या में होंगे, तो वो भक्त गवाही देंगे कि हम देख कर आए हैं।
तो इतना ही काफ़ी होता है। इन तीर्थों पे घूमने की से कोई लाभ नहीं होता, केवल उस सच्चाई से परिचित होना मात्र होता है कि सचमुच यहाँ ऐसी घटना घटी थी। इतना ही काम है इनका। फिर इन पर चक्कर लगाना या कोई ना लगाना, इनका कोई यूज नहीं होता। तो कहने का भाव ये है कि वो परमात्मा उस लहर तारा तालाब में एक कमल के फूल के ऊपर आकर विराजमान हुए, शिशु रूप धारण करके। जब परमेश्वर ऊपर से आ रहे थे तो उसके प्रत्यक्ष दृष्टा एक अष्टानंद नाम के ऋषि उसी सरोवर पर, उस सरोवर पर वो साधना किया करते थे। प्रतिदिन सुबह सुबह जाते थे, शांत स्थान पर स्वच्छ जल में स्नान करते थे और उसके अंदर वो सरोवर कैसे बनता था? गंगा दरिया का पानी, जल, जब गंगा खूब फुल स्वयं पर वर्षा के दिनों में भरकर चलती थी तो गऊ घाटों के अंदर से ओवरफ्लो होकर और वो तालाब रूप में बन जाता था। फिर सारा वर्ष उसका बहुत निर्मल जल रहता था। तो उस स्थान पर आसपास खूब पेड़ पौधे उगे हुए थे, जंगल था। उस एकांत स्थान पर अष्टानंद प्रतिदिन स्नान करने और अपनी साधना करने जाते थे। जब अष्टानंद जी साधना करने की चेष्टा कर रहे थे, उसी समय आकाश से उसको एक प्रकाश पुंज आता दिखाई दिया, जैसे तारा सा टूटा करता है। अष्टानंद ने देखा ध्यान से, वो नूर, वो प्रकाश इतना तेज था, अष्टानंद जी की आंखें उसको सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद हो गई। बंद आंखें हुई तो उसने देखा कोई बालक है। एक बालक का चित्र दिखा, नवजात शिशु का। उसने पुनः आंख खोली, तब तक वो प्रकाश लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट चुका था और फिर से अंधेरा छा गया था। सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले की ये घटना है। रामानंद, वो अष्टानंद जी के सामने वो बच्चे का चित्र बार बार घूम रहा है। जब हम सूर्य की ओर देखते हैं, हमारी चरम दृष्टि उसको सहन नहीं कर पाती, फिर हम आंखें बंद कर लेते हैं या साइड में करते हैं, तो सूर्य का वो प्रकाश रहित प्रतिबिंब, वो आकार हमें साफ दिखाई देता रहता है और कुछ देर के बाद वो समाप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अष्टानंद जी के साथ हुई। उसके सामने वो बच्चे का चित्र घूमता ही रहा, आंखों के सामने ऐसे लगा रहा। उसने सोचा, आज ये क्या देखा मैंने, ये तो बहुत ही अद्भुत हो गया, आश्चर्य की बात है, ये है क्या? तो वो तो उठकर चल पड़ा, क्योंकि वह स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। स्वामी रामानंद जी उस समय काशी बनारस में 1 नंबर के विद्वान प्रसिद्ध थे, वेद, गीता और पुराणों के। और उन्होंने 1400 ऋषि बना रखे थे जो उसके ज्ञान का प्रचार आगे आगे जाकर किया करते थे। उनमें से एक अष्टानंद जी भी थे। स्वामी रामानंद जी केवल ब्राह्मणों को ही दीक्षा दिया करते थे और उन्हीं को भक्ति का अधिकारी बताते थे। अन्य किसी जाति वर्ण के व्यक्ति को वो दीक्षा नहीं देते थे। वैसे कोई संकट निवारण की कोई गलबात पूछने जाते थे तो उसको थोड़ा वो समाधान दूर से बता देते थे। विशेषकर शूद्रों से तो वो बहुत दूर रहते थे। तो अष्टानंद जी ने जब अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण को जाकर बताया और सारी घटना का वृत्तांत सुनाया, अब स्वामी रामानंद जी को जैसा ज्ञान था उस आधार से कहा कि बेटा, ऊपर के लोकों से अवतार आते हैं और उस समय ऐसे ही लक्षण उनके होते हैं। एक तारा सा टूटता है और फिर आके किसी माँ के गर्भ में वो जन्म लेंगे।
फिर अपनी लीला करेंगे जो उनको निर्धारित होती है। क्योंकि स्वामी रामानंद जी श्री विष्णु के पुजारी थे और उनका इतना ही ज्ञान था कि उनके भगवान माँ से जन्म लेते हैं, लेकिन ये परमात्मा सबका जनक है। कबीर भगवान सबके जनक है, ये किसी माँ से जन्म नहीं लेते, ये सहशरीर आते हैं, सहशरीर चले जाते हैं। अष्टानंद जी की शंका का समाधान उन्होंने कर दिया जैसी उन्होंने करना था। अष्टानंद संतुष्ट हुए। अब उसके बाद जो नीरू नीमा नाम के जो दुल्हा धाणक थे वो मुसलमान दुल्हा थे, लेकिन वो उसी जन्म में गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण थे, उसी जन्म में। और भगवान शिव के वो तगड़े पुजारी थे और इतने अच्छे ब्राह्मण थे, निस्वार्थ कथा करा करते थे शिव पुराण की, निस्वार्थ कथा सुनाया करते थे। और जो दक्षिणा उनके पास आ जाती थी उससे अपना निर्वाह भी करते थे, शेष बचे हुए को भंडारा में लगा दिया करते थे। ऐसे नेक वृत्ति के थे, ऐसा अच्छा स्वभाव और दान धर्मी व्यक्ति थे, जिस कारण से उनकी प्रशंसा और उनका प्रचार भी रामानंद जी के समांतर ही चल रहा था। रामानंद जी वैष्णो पुजारी थे विष्णु जी के, और वो गौरी शंकर जी भगवान शंकर के पुजारी थे, उपासक थे, प्रचारक थे। अब संख्या में वैष्णो अधिक थे ब्राह्मण, और वो इस गौरी शंकर से द्वेष रखते थे, क्योंकि उनको ये डर बना हुआ था कि इसका प्रचार घना बढ़ गया, तुम्हारी रोजी रोटी समाप्त हो जाएगी। और इसका आभास उस समय के मुसलमानों को भी था, हो गया कि कोई भी अधिकतर हिंदू वर्ग के लोग इनसे प्रसन्न नहीं है। लोग मीन ये गुरु लोग, क्योंकि हमारे को आज तक आपस में लड़ा के मारने वाले ये गुरु लोग ही रहे हैं, और इन्हीं पर हम विश्वास करके कहीं भी जाकर लठ बजाने को तैयार हो जाते थे। उनकी सारी झूठी को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया बलपूर्वक। अपना जूठा पानी जल उनके सारे घर में छिड़क दिया, उनके मुंह में डाल दिया बाय फोर्स। और दूसरे ब्राह्मण देख रहे थे, वो गुरु, उन्होंने उनका बचाव ना करके सारी सब जगह कह दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसको हिंदू धर्म से निष्कासित कर दिया है, उसके साथ कोई बात नहीं करेगा, उसको अपने घर नहीं आने देगा। ऐसी आग लगा दी। अब वो विवश हो गया गौरी शंकर और सरस्वती, और मजबूरन उन्होंने वो मुसलमान धर्म स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि हिंदू मुंह मोड़ गए। अब उनके सामने समस्या आई कि भाई अब रोजी रोटी कैसे चलेगी। पहले तो दीक्षा से काम चल रहा था, दक्षिणा से, अब दक्षिणा मिलेगी नहीं और हम भूखे मरेंगे। तो उन्होंने एक सिंपल सा काम जिसमें कोई पैसा भी ना लगे, एक कपड़ा बुनने की एक खड्डी खोद ली, उसमें 5-4 लठ गाड़ने होते डंडे से और काम शुरू हो जाता है। तो वो कार्य गौरी शंकर और सरस्वती करने लगे। वो निसंतान थे, उनका संतान नहीं थी। वह भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शंकर की तरफ उनके हृदय से निकली नहीं। वो शुभ दिन जिस दिन परमात्मा उनको मिलना था, तो उससे पहले वो उन्होंने
मुस्लिम हिंदुओं ने उन गौरी शंकर का स्नान करना भी गंगा घाट पर मना कर दिया, जहाँ पर सभी ब्राह्मण वर्ग नहाया करते थे, वहाँ मुसलमानों को अलाउड नहीं था। और वो प्रतिदिन स्नान करके ही अपना क्रिया किया करते थे। तो उन्होंने और कोई स्थान नहीं मिला तो उस लहर तारा तालाब में वो प्रतिदिन स्नान करने जाने लग गए। स्वच्छ जल गंगा का ही होता था। वो उस दिन भी, वो जिस दिन परमात्मा का मिलन हुआ, उस दिन भी वो आत्माएं उसी समय स्नान के लिए वहां पहुंचे थे। अब नीरू और नीमा के कोई संतान नहीं थी। और पुण्यात्माओं, आप इस परमात्मा के स्पिरिचुअल यानी अध्यात्म ज्ञान से आपको जानकारी होगी कि हम लोक वेद के आधार से हम क्या माना करते थे और वास्तविकता क्या है। अब जैसे इन हमारे धर्म गुरुओं ने एक ऐसी दंत कथा फैला रखी थी कि जिसका पुत्र नहीं, संतान नहीं, वो बहुत दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। और यहाँ तक कहा करते कि सुबह सुबह उसके तो दर्शन भी नहीं होने चाहिए, उनके जिनका संतान नहीं। और यदि लड़की भी हो और पुत्र ना हो तो भी उसको हे दृष्टि से माना जाता था कि इसकी गति नहीं हो सकती क्योंकि इसका पुत्र कोई नहीं। तो ये सारा दंत कथा और काल का जाल था, कति झूठी और बकवाद थी। परमात्मा के विधान से हमें ज्ञान हुआ कि जिनके संतान नहीं है उनका कोई लेन देन शेष नहीं है, आज उनका कोई संस्कार बकाया नहीं है, जिस कारण से वो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। यदि उनको भक्ति ठीक मिल जावे और वो सच्ची नीयत भक्ति कर लें तो इसी जन्म में वो पार हो जाएंगे, उनको तो देर लगेगी ही नहीं। अब इसके लिए थोड़ा सा एक कथा सुनाते हैं। एक समय सुखदेव ऋषि अपनी माँ के गर्भ में था और इसको गर्भ में ज्ञान हुआ कि हम बाहर जाने के बाद सब भूल पड़ जाती है और ब्रह्मा विष्णु महेश से निकल रहे तीनों गुण हमें अचेत कर देते हैं। ये त्रिगुणमयी माया हमें भ्रमित कर देती है, नशा हो जाता है, जिस कारण से ये बाहर नहीं आया। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने इससे को कहा कि सुखदेव तू बाहर आ, 12 वर्ष तू माँ के गर्भ में रहेगा और आगे ये परंपरा बिगड़ जाएगी हमारी। माताएं 9 महीने में परेशान हो जाती हैं बच्चे को गर्भ में रख के, और 12-12 वर्ष तक ये गर्भ में रखेंगी तो इनका जीना हराम होगा। आप बाहर आओ। अब पुण्यकर्मी प्राणी को ये ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ हानि नहीं कर सकते, गर्भ में तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ऐसा कोई नियम है वाली का। तो इन तीनों ने इनसे प्रार्थना की। इसने एक कंडीशन रखी कि मैं बाहर आऊँगा, लेकिन उस समय मैं बाहर माँ के गर्भ से बाहर आऊँ उस समय आप अपनी इस त्रिगुणमयी माया तीनों गुणों को स्टॉप कर लेना, बंद करना। अब इन्होंने कहा कि भाई हम इसको रोक नहीं सकते, ये हमारे बस से बाहर है। यदि हम इसको रोकने की चेष्टा करेंगे तो हमारा शरीर फट जाएगा। तो उसने कहा सुखदेव ने कहा कि मैं बाहर नहीं आ सकता, बाहर आते ही तुम अंधा कर देते हो, हमें ज्ञानहीन बना देते हो। तो उन्होंने तीनों ने मिलकर सलाह बनाई कि हम केवल इतनी देर रोक सकते हैं अपनी इन
किरणों को, प्रत्येक गुण के प्रभाव को बाहर निकल रहा जो, बस एक क्षण। तो उसने कहा कि तुम इतनी देर रोक दो। तो उन्होंने इतना फ्रिक्शन ऑफ सेकंड अपना वो गुण रोका और सुखदेव मां के गर्भ से बाहर आ गया। अपनी और नाल को कंधे पर रख के माता पिता से मुंह मोड़ लिया। अब सुखदेव के पिता जी थे व्यास ऋषि। व्यास ऋषि ने कहा कि बेटा, तेरा नाम हमने गर्भ में सुखदेव रख दिया था, क्योंकि 12 वर्ष तक तू गर्भ में रहा और फिर भी तेरी माँ को पीड़ा नहीं थी। सुखदेव यानी सुख देने वाला। दूसरा, इसको सुखदेव भी कहते हैं क्योंकि ये सुख माने तोता होता है, और तोता के अंडे से निकल कर ये आत्मा आई थी। उसके बाद ये मनुष्य शरीर में इसका संस्कार बना था। तो व्यास ऋषि ने कहा कि बेटा सुखदेव, 12 वर्ष तक मैंने इंतजार की मेरा पुत्र होगा। और पुत्र मोह में मैं आज बड़ा व्याकुल हूं। बेटा 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 आ जा। उन्हें देखा नहीं और चलते चलते कह रहा है कि ऋषि जी, ना जाने कितनी बार तू बाप हो लिया और ना जाने मैं कितनी बार तेरा बाप हो गया। ये बहुत लंबा झगड़ा है। अब के मुझे विवेक है, अब मैं इस जाल में फंसूंगा नहीं और मैं अपना कल्याण कराऊंगा। तो क्या कहा है, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा। सुखदेव ऋषि ने कहा कि ऋषि जी, यहाँ कोई किसी का माता पिता नहीं, ये तो एक ऋण संबंध जुड़े हैं। हम एक दूसरे का कोई कर्ज हम बना लेते हैं, फिर सारा न जाने कितने जन्मों में उसको पूरा करते हैं। जैसे आज अज्ञानता से कोई रिश्वत लेता है, कोई किसी का प्लॉट दबा लेता है, कोई चोरी करता है, या कोई और अन्य कारणों से किसी के धन को ग्रहण करता है, फिर आने वाले समय में उसने सब वो पूरे वापस देने पड़ते हैं, भोगने पड़ते हैं। किसी की भैंस बनेगा, किसी का बैल बनेगा, किसी का गधा बनेगा, लठ भी खाएगा और वापस भी देगा। अब आपने देखा होगा कई भैंस दूध ना देती है, फिर उनका इंजेक्शन ठोकेंगे, पहले तो लठ मारेंगे ना, फिर इंजेक्शन लाएंगे, फिर वाई फोर्स काटेंगे। तो इस तत्व ज्ञान से आपको पता चलेगा कि जो विष आज ये खा रहा है समाज ज्ञानता के कारण, कोई रिश्वत ग्रहण कर रहा है, कोई किसी की चोरी कर रहा है, कोई प्लॉट दाब रहा है, कोई अटपट कर रहा है। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, पाई पाई का हिसाब है। तो यहाँ सुखदेव ऋषि बता रहे हैं, वैसे तो बता रहे हैं गरीबदास जी परमात्मा के ज्ञान को इन पात्रों के माध्यम से, क्योंकि कोई भी कथा है कोई पात्र बनाकर ही सुनाई जाती है। कहते एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा। होय होय। एक कथा सुनाते हैं। एक समय एक व्यक्ति किसान था, और उस किसान को एक पुत्र प्राप्त हुआ
उसकी पत्नी मर गई। उसने दूसरा विवाह कराया, उससे पुत्र हुआ। कुछ दिन के बाद वो पिता भी मर गया और उस बच्चे की मां भी मर गई। बड़े भाई का विवाह हो चुका था, छोटा भाई 10-12 वर्ष का था। एक पिता के थे, वह मां 2 थी उनकी। वो छोटे वाला रोगी हो गया किसी कारण से, और रोग का ट्रीटमेंट उन्होंने कराया तो उसका कोई राहत नहीं मिल रही थी। महीना 20 दिन वो रोगी रहा। फिर उन दोनों पति पत्नी ने, बड़े भाई ने और उसकी बड़े भाई की पत्नी ने एक पे विचार किया। उन्होंने विचार किया कि ये यदि जीवित होगा तो आधी संपत्ति का वारिस होगा, और अब ये रोगी है, सबको मालूम है ये रोगी है, और इसको क्यों ना कोई विष दिलाकर मरवा दे और सारी संपत्ति अपनी ही हो जाएगी। विनाश काले विपरीता बुद्धि हो ही जाती है। उन दोनों ने एक राय होकर के किसी दूसरे गांव के किसी डॉक्टर वैद्य से संपर्क साधा। उस लालची व्यक्ति ने भी कहा कि मैं ऐसे ऐसे इतने पैसे लूंगा। मालूम था उनको कि ये किस लालच में कर रहे हैं, तो उन्होंने वो स्वीकार कर ली। उसने आके दवाई दी और वो बच्चा मर गया। जहर दे दिया, विष दे दिया उसको। अब सभी को पता था कि रोगी है, मर गया भाई मर गया, ठीक है, बात समाप्त होगी। और कुछ 1 वर्ष के बाद उनको पुत्र प्राप्ति होगी। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तेज कर थोड़ा। और इकलौता पुत्र, जमीन खूब बढ़िया, उनका आर्थिक स्थिति ठीक थी तो खूब खुलावें पिलावें, और 12-13 वर्ष की 14 वर्ष की आयु होगी। 15 पहले जल्दी विवाह कर देते थे। लड़के का विवाह कर दिया। विवाह के कुछ दिन के बाद वो लड़का रोगी हो गया। उन्होंने देश विदेश जहाँ भी जिसने बताया, झाड़ फूक या कोई वैद्य डॉक्टर, सब जगह उन्होंने 1 वर्ष इलाज कराया। मुंह मांगा पैसा दिया। कहने का भाव ये है कि उनकी आधी जमीन भी बिक गई और जो पूंजी थी वह भी खत्म होगी, और लड़के का रोग बढ़ता ही जा रहा था, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। लड़का अस्थि पिंजर शेष था। उसका पिता वहां उसके पास बैठा था, चारपाई पर वो लड़का लेटा था। उस लड़के ने कहा कि भाई साहब, मेरा कफन तैयार करो, मेरी लकड़ियां तैयार करो, मैं अब जा रहा हूं। अब उसके पिता ने सोचा बच्चे का दिमाग की हालत भी बिगड़ गई, मुझे भाई साहब कह रहा है। वो कहता है कि मैं आपका पिता हूं बेटा, भाई नहीं हूं। उसने कहा कि तू मेरा भाई है। मेरी दिमागी हालत ठीक है, आपकी बिगड़ी थी। अब क्या मतलब कि मैं आपका वही भाई हूं, तेरा पुत्र बनकर आया हूं, जिसको तूने विष देकर मारा था 50% संपत्ति प्राप्त करने के लालच में। आज हुआ मेरी संपत्ति मैंने वापस ले ली, तेरा आधी छोड़ दी है, और अब मैं जा रहा हूं। कि वाह भाई वाह। अब उसको उस समय धक्का लग गया, और कोई संतान नहीं उसके बाद, और इकलौता पुत्र मृत्यु
उसको जा रहा है। और उसके उस समय समझ में आई यह बात, तब उसने समझते देर नहीं लगी कि मेरे कर्म का फल आज भगवान ने मेरे सामने रख दिया, मेरा कुल नाश होगा, इस पृथ्वी ने कोई और बरतेगा, कोई और ही प्रयोग करेंगे। तब उसने कहा कि भाई साहब, जैसा मैंने करा था भगवान ने सही सजा दे दी, मेरे जैसे दुष्ट को ये सजा भी थोड़ी लगती है। लेकिन एक बात बता, हमने तो जैसा करा था हमारे सामने आ गया कि हमारा इकलौता पुत्र मर गया। हमारा किया कर्म तो हमें मिला, कोई दिक्कत नहीं, अब तो अब पर संतोष हो जाएगा। लेकिन जो तेरी पत्नी है, तेरी मृत्यु के बाद इसको जिंदा जलाया जाएगा सती प्रथा के तहत। उसमें सती प्रथा थी, तो इसने कौन सा पाप कर दिया बेचारी बालक ने। तब उसने कहा कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे विष दिया था। उन्होंने बताया कि आपकी मृत्यु के 2-3 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी, कि ये वही वैद्य की आत्मा है, इस दुष्ट को अब जिंदा फूंका जाएगा। यूं कहकर उस शरीर छोड़ गया। तो गरीबदास जी कहते, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का देखा। तो अब जितने भी आपके संतान है, संपत्ति, जो भी बेटा या बेटी है, ये पिछले संस्कार से ही जुड़े हैं। एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, ठाठ माने एक ऋण, एक दूसरे के लेन देन में आप एक बहुत आज परिवार रूप में बड़े ठाठ से रह रहे हो, और अंत समय सब 12 बाटा, कोई मर के गधा बनेगा, कोई कुत्ता बनेगा, कोई कहीं उत्पन्न होगा, कोई शुभ कर्मी होगा स्वर्ग चला जाएगा, उसके बाद नरक में आएगा। कहाँ गया वो परिवार फिर? तो हम केवल प्रेजेंट देखते हैं और सत्संग के अंदर फ्यूचर की भी जानकारी दी जाती है। इसको सत्संग इसलिए कहा है। इस संसार को छोड़कर जाने के बाद भी बहुत कुछ पचेड़ा है, उससे बचने के लिए संत और परमात्मा ही यथार्थ ज्ञान दिया करते हैं। जो भगवान से परिचित है वो संत और यह परमात्मा। तो जिनके आज संतान नहीं है, लेकिन लोकवेद, दंत कथा, सांसारिक परंपरा से हम इतने प्रभावित हो गए कि जिनका संतान नहीं है उनको एट एनी कॉस्ट संतान चाहिए। अब उनको इतनी प्रेरणा प्रबल कर दी जाती है समाज की एक रीति रिवाज से, उनके व्यंग कसने से, चर्चाओं से, तो वो सिर धड़की बाजी लगा देता है कि संतान हो, बेटा हो। तो ये परमात्मा को भी मालूम है कि जीव के बस का नहीं है। और ज्ञान जो है ये सच्चाई है जो दास भगवान का दिया बता रहा आपको। अब जैसे बच्चे हैं, माता पिता से खिलौने ही मांगा करते हैं। अब पहले बच्चे को खिलौना नहीं देता है तो वो शोर बहुत करता है, बेचैन होता है, तो माता पिता सोचते हैं चल खिलौना दे देते हैं। जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है फिर उसको काम धंधे में लगाते हैं, कोई कॉलेज स्कूल में भेजना शुरू करते हैं, तो फिर अपने आप उन खिलौनों से वो मुंह मोड़ लेता है। तो जो भी सांसारिक संपत्ति आप मांगने आते हो, आप खिलौने मांगने आते हो, तो परमात्मा आपकी एक विशेष देखता है कि यो खिलौने मांगे हैं अब तो आपको लालच में लगाने के लिए वो खिलौने भी एक बार देगा।
और कोशिश ये करेगा इस ज्ञान से समझाऊं कि अब बहुत जन्म हो गए आपने इन खिलौनों से खेलते हुए, अब कुछ और काम भी कर लो। एक व्यक्ति बता रहा था, दास एक जगह सत्संग कर रहा था, गांव में जाया करते थे हम। चौबारे में भगवान गरीबदास साहिब जी की ओबरवाणी का पाठ करते थे, 3 दिन उसके घर में सत्संग करते थे। वो अपने रिलेटिव्स को भी बुला लिया करते थे कि साथ इनको भी कुछ छींट लग जाए ज्ञान की। एक व्यक्ति आया, उनका कोई रिश्तेदार था, वो छोटे से लड़के को साथ ले रखा। उसकी उम्र होगी लगभग 70 वर्ष और बच्चा होगा उस समय ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 वर्ष का। उसने सत्संग सुना ऐसा ही जो दास आज कर रहा है। 50-60 भक्त छत पर सत्संग सुन रहे थे। सत्संग के बाद वो निकट आकर बैठ गया। रात्रि का समय था। उसने कहा कि महाराज जी जो ज्ञान आपने सुनाया कति 100 का 100 साची है। मेरे 4 पुत्र थे, 2 पुत्री थी। लड़कियों का विवाह कर दिया, लड़के भी ब्याह दिए और बच्चे को अच्छा रोजगार भी ठीक था। और 4 साल के अंदर चारों मर गए। 2 तक इकट्ठे एक दिन खेत पर मरे पाए, पता नहीं उसका आज तक कारण का पता नहीं था। और 2 फिर ऐसे ही बीमार हुए, खत्म हो गए। चारों बहुएं चली गई। अब 70 साल की उम्र होगी। ये लड़की के लड़के ने लेकर टाइम पास कर रहे। मेरे आज समझ में आ रही है आपकी बात, और उस समय ना आवो जब मेरे सारे ठाठ बाट थे। अगिया भी कोई बात कह रहे बड़का में ना क्यों कर काम चल रहे। देखो हम ये नहीं कह रहे कि बच्चों में ना काम ना चल रहे, हम ये कह रहे हैं कि इसके साथ साथ एक जरूरी काम है जिसको आप कति छोड़ चुके हो और भूल चुके हो और इसी में व्यस्त हो गए हो। इतना ही काम मनुष्य का नहीं है, इसके साथ साथ और घना जरूरी काम है जिसको आप भूल गए, तो उसको याद कराया जाता है। तो नीरू नीमा निसंतान होने के कारण वक़्त से घर से निकला करते। कहीं रास्ते में कोई देखेगा तो मुंह मोड़ेगा कि इनके संतान को नहीं, ये बेसंतान है, इनकी शक्ल भी ना देखनी चाहिए। सुबह सुबह इनके दर्शन भी बुरे होते। सेट करो। तो कहने का भाव ये है, जिन भाई बहनों को संतान प्राप्ति नहीं है, यदि थोड़ा सा भी ज्ञान की तरफ ध्यान देंगे तो समाज को ना देखना, भगवान को देखो। यदि आपने भक्ति और मोक्ष चाहिए, फिर भी परमात्मा देखेंगे कि यदि उनको आवश्यक समझेंगे आपको, तो ये खिलौना तो बहुत। संतान से तो आपके हाथ जुड़वा देंगे। यदि आप संतान मांगेंगे तो बस करवा देंगे आपकी। एक बार पीछे आपने एक बहन का इंटरव्यू देखा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। वो सन 2004 से जुड़ी हुई थी और समाज के भय से कभी तो ज्ञान सुनती थी तो दिल डट जाता था कि कोई बात ना, भगवान जो दे रहा सही दे। उसके पति ने नाम नहीं ले रखा था, जिस कारण से वो फिर भी तरफ यही रहती, भगवान संतान दे। तो उसके पिछले साल 2013 में या 12 में इकट्ठी 2 लड़की दी। वह 50 साल की, 40 साल की, और ये 2 लड़की दी। अब लड़की को भी नहीं मानते हम संतान। पिछले अभी 4 महीने पीछे
पहले 2 लड़के इकट्ठे फिर दे दिए, मगर ले बे छक्के और देगा भगवंत ने। तो हम जो उद्देश्य लेकर सत्संग कर रहे हैं और आपको जो एक पहाड़ से दुख से बचाना चाहते हैं, लेकिन आप समाज के डर से, समाज क्योंकि ज़्यादा है और हमारा समाज अभी इतना फैला नहीं है ताकि आम व्यक्ति न्यों कहने लग जाए भाई रोज़ सुनाते हैं ज्ञान भगवान का, परमात्मा दे तो धन है, ना दे तो रजा मालिक की, अपना मोक्ष कराओ, पीछा छुटवाओ। आत्मा को मालूम है कि ये दिल कितने दिन डटेंगे और लास्ट में परमात्मा अगर सच्चे दिल से और आवश्यक समझेंगे तो देंगे, और ये सोचेंगे कि अब जिसको नहीं देना चाहेंगे और उसका मोक्ष ही चाहते हैं तो कतई नहीं देंगे। तो कहने का भाव ये है कि जैसे नीरू नीमा को परमात्मा संतान दे सकते थे, वो क्या नहीं कर सकते, लेकिन नहीं फंसाया उनको, क्योंकि उनको निकाल उसके पुत्र के साथ, और जिनको निकालना है परमात्मा दलदल में दोबारा पटक नहीं सकते। तो नीरू नीमा को संतान नहीं थी, उम्र 60-62 वर्ष की हो चुकी थी, और अब एक दिन क्या हुआ, जिस दिन परमात्मा को मिले थे उनको, उससे पहली रात ने, पहले दिन कोई उसका रिलेटिव, कोई मित्र सहेली आ गई और उसने फिर उसका इंजेक्शन लगा दिया किसका, नीमा के। ये एक बालक तो भगवान ने, अल्लाह ने देना चाहिए था, तेरा भी संसार में साझा हो जाता। बता, संतान बिना भी कोई जीवन है, बुढ़ापे में कौन उंगली पकड़ेगा, कौन संभालेगा, वृद्धावस्था तो बहुत बूढ़ी हो से। अब उस नीमा के वो इंजेक्शन ताजे ताजे लगे थे और सुबह उठ कर वो जा रही थी नहाने के लिए। दोनों जने स्नान करने के लिए लहर तारा तालाब की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। नीमा रो रही थी और याद कर रही थी, एकांत में याद करा करते शंकर भगवान ने, क्योंकि वो पुजारी उनके थे और मुसलमानों वाले ज्ञान से वो इतने रंगे नहीं थे, मुसलमान बना जरूर दिए गए थे। तो अपने शंकर भगवान से वो प्रार्थना कर रही थी कि हे परमात्मा, तेरे घर में क्या पुत्रों की कमी है, मुझ नीच में कोई दोष है, दाता माफ़ कर दो, मेरा भी साझा कर दो संसार में, जिया नहीं जाता, हमारी शकल भी देख कर राजी नहीं जनता, हम कैसे जिएंगे। ऐसे फूट फूट कर रो रही थी। नीरू ने कहा कि नीमा, पहले तो हमारे संतान नहीं, और हमारे भाग्य में होती तो क्या भगवान से छुपा है, वो दे ही देते। अब रो रो के आंखों से अंधी और हो जाएगी तू, उंगली पकड़ने वाला कोई है नहीं, एक दुख और खरीद रही है तू, मत रोया कर, शांति कर, विश्वास कर परमात्मा अल्लाह पर, भगवान शंकर पे। अब जो उसने दे दिया उस पर सब्र कर। लेकिन वो नहीं मान रही थी, वो रोती ही जा रही थी। ऐसे वो गल्ला बातें करते हुए उस स्थान पर पहुंच गए जहाँ भगवान पहले ही विराजमान थे, लहरतारा नामक तालाब पर। अंधेरा था, सुबह का अंधेरा, सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व अंधेरा खूब होता है, और जब उजाला होता है तो उजाला भी शीघ्र ही हो जाता है। तो वो पहले नीरू ने स्नान किया ना, पहले नीमा ने स्नान किया कि तू अंधेरे अंधेरे में नहा ले। वह नहा के बाहर आ गई, तब नीरू स्नान करने के लिए उस प्रवेश में, उस रोर में प्रविष्ट हुआ। वो नहा रहा था, ऐसे मलमल गए, पानी ऊपर डाल रहा था। नीमा अपना कपड़ा धोने के लिए गई दोबारा, जिसको बांध कर आई थी लपेट के। जो ही दोबारा सरोवर के तट पर पहुंची तो क्या देखा, सामने एक कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है। तो ऐसे जैसे परमात्मा एक पैर को
के अंगूठे को मुख में दिए थे, एक को ऐसे हिला रही थी पैर को। नीमा ने देखा कोई सर्प है और फन उठाए खड़ा है। जब उसने गौर से देखा, पहले तो हिलने वाली स्थान पर ध्यान था, फिर ध्यान दिया कि तो बच्चा है, ये तो बालक है। उसने कहा देखियो जी बालक डूबेगा, बालक डूबेगा। अब नीरू नहा रहा था और वो चर्चा चलती आ ही रही थी, तो नीरू ने कहा कि नीमा तो पागल होगी, मेंटल होगी इन बच्चों के मोह में। अब तुझे जल में भी बालक दिखाई देने लगे, तू मान जा मेरी बात, मत दुखी हो। तो उसने फिर जोर से कहा कि देखो जी मैं सच्ची कह रही हूँ, देखो इधर सामने देखो तो एक बार। जब उसने ऐसी कसक से कहा तो उसने देखा तो सामने सचमुच बालक है। आओ देखा ना ताओ देखा, कदे बालक डूब ना जा, कमल के फूल समेत तोड़ लिया उसको। और उठा के अपनी पत्नी को थमा दिया। अब जब वो स्नान करके बाहर आया, तब तक तो नीमा उसको कभी सीने से लगा रही थी, कभी उसके मुंह को चूमे थी, जैसे माँ प्यार करा कर बालक के। अपने आत्माओं, जिस भगवान के लिए ऋषि महर्षियों ने शरीर गाड़ दिए, शरीर खपा दिए तप तप करके, और जिसके लिए हम सभी भटक रहे हैं, और वो कितना सुखद है जिसके लिए हम खुद को खोद रहे हैं, और वो परमात्मा जिसके नाम लेते नाम मात्र से और शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसके लगाव प्यार में। और वो परमात्मा एक माई की गोदी में जिस आत्मा के हाथों में और सीने से लगा हो, उसके सुख का जो अनुभव वो करेगी वो अवर्णनीय है। हम तो उनके दृश्य को देखकर गदगद हो जाते हैं कि परमात्मा और जिस आत्मा की गोदी में, ओए होए होए, धन्य है उसके संस्कार, धन्य है वो पुरानी। और वो बूल से चूम रही है, कभी सीने से लगा रही है और शुक्र मना रही है शंकर भगवान के रस। बार शोर गणाव रहे, तो उस समय वो दृश्य आंखों के सामने घूमता है तो आंखों में आंसू आती है। गरीबदास जी ने उसके विषय में एक विशेष वाणी बोली है। उस अच्छा अपनी वाणी में चित्रित किया है, उसको सुनाते हैं आपको। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी। 84 बंधन कटे वो कीनी कल्प कबीरे, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीरे। अनंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सो तो पुरुष कबीर हैं जो जननी जने नमाए। शब्द स्वरूपी साहेब धनी, शब्द से अंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा
जहाँ तहाँ सब ठाही। जल थल पृथ्वी गगन में वो बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं वो अवगत पुरुष अलेख। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु मैं बार बार बलि जाही। कहते हैं सेवक होकर उतरे वो पूर्ण परमात्मा, दास बनकर कबीर दास कहाया करते थे। सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, और जीव उद्धारण, जीवों का उद्धार करने के लिए वो जगत गुरु। और गरीबदास जी कहते हैं मैं बार बार बलिहारी जाऊं इस परम पिता परमात्मा पे, जो हमारे लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं, हमारे लिए भटक रहे हैं। काशीपुरी कष्ट किया वो उतरे अधर अधार। देसी लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज, हरियाणवी भाषा में बोला है कि अधर अधार, ऊपर ते नो के नो उतरे आ गए, किसी माँ से जन्म नहीं लिया। अनंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सो तो पुरुष कबीर हैं जो जननी जने नमाए। काशीपुरी कष्ट किया वो उतरे अदर अधार, मोमिन को मुजरा हुआ वहाँ जंगल जल में दीदार। जंगल में जल में दीदार, मोमिन माने उस मुसलमान को। गरीब कोट किरण शशि भाने सुधिए आसन अदर विमाने, पर सतपूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राणी। गोद लिया मुख चोम कर हेम रूप झलकंते, जगर मगर काया करो जैसे दमक पन पदम अनंत। अब नीमा ने कहते गोद लिया मुख चूम के, माँ ने जैसे बच्चे का प्यार करती है, ओए होए। अपने आत्मा, जिस आदमी का उद्देश्य यही था कि संतान मिले, और वह दर्दी था, अब पे आगे दाता उसके लिए, लेकिन उसको संतान नहीं दी, क्योंकि परमात्मा ने उसको पार करना था। वचन था, वायदा था कि इसको पार करूँगा बेटा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। किसको? नीरू नीमा के जो पूर्व जन्म के पुत्र सुदर्शन जी थे, उनसे परमात्मा का प्रॉमिस था। तो इसलिए मालिक ने उनको कति नहीं दिया संतान में, क्योंकि उनको पार करना था। और ऐसा ना समझना पुण्यात्माओं कि संतान है वो पार नहीं होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि उस समय परमात्मा ने ये सभी जो मंत्र थे सार्वजनिक नहीं करने थे, जिस कारण से परमात्मा बड़े फूक फूक कर कदम रख रही थी। और अब तो ऐसा मंत्र है, परिवार भी साथ पार होगा, कति सारे पार होंगे, 101 पिंडी पार होगी, बात तो खत्म है। अब क्या कहते हैं उसके बाद, लड़के को नीमा इतना प्यार करती है, उधर से नीरू के मन में बहुत सी खुरापात उत्पन्न हुए समाज की तरफ से कि पहले तो हम हिंदू थे, मुसलमान बने बाई फोर्स। अब ना हिंदुओं से मित्रता, मुसलमानों से हमारा विशेष संबंध बना नहीं, यानी हमारा कोई नहीं संबंध। जब बनता है, कोई पुत्र पुत्री होती, कोई रिलेटिव बढ़ जाते, यानी आपस में कुछ थोड़ी बहुत संख्या बढ़ जाती, तो उसने सोचा कि अब यदि हम इस पुत्र को, बच्चे को घर लेकर जाएंगे, गांव नगर के लोग पूछेंगे कहाँ से लाए हो, हम कहेंगे कमल के फूल पे। लोग इसने कति नहीं मानने का चिन्ह, कमल के फूल पे, और बालक रुक सकता है? झूठ बोलते हो। इस बच्चे को भी छीन लेंगे और हमें नगर से भी निकालेंगे।
जिस दृष्टिकोण से उसने अपनी पत्नी से कहा कि नहीं मां, अपनी खैर इसी में। अब नीरू कहने लगा कि तू बिल्कुल मानती नहीं, अनाड़ी होगी है, जिद घना करने लगी। आज तक मैंने तेरी प्रत्येक बात को माना, यही जानकर के संतान हमारे है नहीं, इसका और कोई सहारा नहीं, और तेरी प्रत्येक बात को मैं यस करता रहा, चैतन्य उल्टी कही थे सुलटी कही, जिस कारण से तेरी हठ घनी बढ़ गई। और आज मैं तेरी कति नहीं मानू, तेरे 2 थप्पड़ धरूंगा। तो बिल्कुल आगा पीछा नहीं देखती है। तो ऐसा करके हाथ कराया था अपनी पत्नी की तरफ पहली बार जीवन में। उसमें परमात्मा ने कहा कि नीरू चिंता ना कर, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, मुझे घर ले चलो, कोई आपत्ति नहीं आएगी। अब नवजात बालक बोल रहे, वो न्यू का न्यू हाथ रह गया उसका, न्यू का न्यू डट गया। और उसने सोचा ना जाने कोई फरिश्ता है, ना जाने कोई सिद्ध पुरुष है इसमें, और तुझे हानि ना करते, इस डर से आगे आगे चल पड़ा। घर ले आए। अब वो पूछ रहे कहाँ से लाए, को सच्ची बता दी, कमल के फूल पर हम नहान गए थे सुबह जाते। और अब लोग ये तो भूल भाल गए कमल के फूल पर कैसे हुआ फलाना हुआ। उसकी सुंदरता देखकर मालिक का इतना सुंदर चेहरा था, जैसे कति स्नो वाइट, सफेद कलर था मालिक का, सफेद बर्फ जैसी सफेदी, और इतना जगमगर चेहरा करे, न्यारा सा बालक दिखे। तो सभी कहते हैं, गरीबदास जी ने लिखा है, और परमात्मा की महिमा की कबीर सागर में भी ऐसा लिखा है, सारी काशी के लोग इन्हों देखना आवा। जैसे पहले हमारे अक्षेत्र में कोई लड़की को विदा करते थे तो उससे पहले उसका दहेज दिखाया करते थे, उसके कपड़े टांग दिया करते, नुमाइश लाया करते। तो गांव की सारी औरतें गीत गाती आया करती देखने खातिर क्या क्या दिया है। या किसी की पुत्र वधू कोई लेकर आती थी दहेज, उसको भी पहले नुमाइश लाया करते सारे। तो ऐसे आ रहे हैं नगर के लोग, एक नीरू का इतना सुंदर बालक है, उसको ईश्वर का दिया भगवान ने, ऐसा बालक कदे देखा ना सुना। इवन दिल्ली का राजा, उसका काशी का राजा भी, और दिल्ली के बादशाह को जो पता चला, वो भी देखने के लिए उस बालक को गया, क्योंकि वो मुसलमान था। अब कहने का भाव ये है कि वो तो भूल गए कि भाई कौन है, कैसा है, क्यों मिला, क्योंकि मालिक ने जब खेल खेलना उसने कौन रोक देगा। काशी उमटी गुल भया, काशी की पूरी नगरी उमड़ के शोर मच गया सारे शहर में। मोमन का घर घेरे, उसका घर घेर लिया, लाइन लगी। और कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर। कहती हो हम आम आदमी को ना, ये तो कोई अवतार आया है। कोई कहे ब्रह्मा कैसा है, कोई कहे विष्णु दिखे, कोई कहे तो कुबेर का अवतार दिखाई देता है। कोई कहे वरुणधराम राय है, कोई कहते है ईसे, 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। कोई भक्ति मुक्ति ले उतरे, ये मेटन तीनों गतियां प्रेरणा करती हैं। अब आपको कुछ भक्तों का अनुभव सुनाएंगे, ध्यान से सुनना। संदेश देना
ऐसी कुछ बातचीत चल रही ना पाया वो कौन सी, इसमें श्रीमंत बताते हैं सारे सदग्रंथ लेवल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। उसको सौदे में नहीं होती थी, सौदा तो ढेर सारा पड़ा, सैकड़ों मण गेहूं वो न्यारे थे, वो था सौदा। तो ये 3 लोग तो सौदा में को नहीं तो पासिंग है, और हम ही एक छोटे से टुकड़े के मंत्री बन जाए तो काक पीट लें। कहते इंद्र दा राज काग दा बेस्टा, उसकी तुलना में ये काग की बीट है, वहाँ जाकर दो सुख और सुविधा आपको प्राप्त होंगी। उसके लिए क्या आवश्यकता है? तो कहते हैं ओम सोहम का एक का मंत्र इतना वैल्यूएबल है, और 3 लोग 14 लोग दूसरे पलड़े में धरते रहे, एक में पर उस मालिक के नाम की एक कमाई। और ये 14 भवन, विष्णु का लोक, शिव का लोक, ब्रह्मा का लोक, दुर्गा का लोक, ब्रह्मलोक के अंदर जितने और अन्य डिवीजन हैं, और ये धर्मराज का लोक, इंद्र का लोक, कहते न सारे अंदर देख तरफ उठा गए। अर तो ना तुले तुलाया राम रंग हरी हो, ऐसे मोक्ष होगा। मान पड़ाई जमपुर जाई होरो दासन दासा, गरीब दास पद अर्स अनाहद, ओम सोहम जप श्वासा। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, ना जाने इस सांस को हो आवन हो कि न हो। ऐसे होगा, ऐसा है भगवान, और ऐसे होगा इसका समाधान। बोलो सतगुरुदेव। लंका समुद्र में जो लंका है वहाँ का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करके क्षण में पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहेगुरु जप करते हुए पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी तरह जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है, और आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जप करते चले जा रहे थे। तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जाप क्यों न करें। तब अब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा, बस वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे कि मर्दाने, शिष्य का धर्म है कि वह गुरुजी की बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु ही जप, तेरा इसी में कल्याण है। जब मर्दाने ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई, तब फिर पूर्व की तरह पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। अब इससे क्या सिद्ध हुआ कि नानक जी कौन सा सतनाम 2 अक्षर का जाप किया करते थे, जिनसे उनका कल्याण हुआ, और पूरे सिख समाज को इससे वंचित क्यों रखा? क्योंकि मालूम था कि आने वाले समय में काल अपने दूतों से इन नामों को चुरा कर और यही नाम आगे पंथ में चला कर भ्रमित कर देता, और इस नाम के बिना मोक्ष नहीं, चाहे कितना सिर पटक लो कोई। और फिर इसके बाद सारना में उसकी तो छींट भी नहीं लगा रखी कि ना नानक साहब ने ना किसी अन्य ने। परमात्मा ने इस दास पर दया करी सार नाम की। अब वही गरीबदास जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, उनको वापस छोड़ा। धर्मदास जी को यही नाम दिया, ओम सोहम शब्द उचारा, बंक नाल 10 उतरा पारा। धर्मदास जी को यही नाम दिया था 2 मंत्र का सतनाम। प्रथम मंत्र तो है ही वो अलग है, और इसी से अब कई भक्त विचलित हो जाते हैं कि ये पहले मंत्रों में भी है और ये भी वो ऐसे भी है। देखो प्रत्येक एक जड़ी है, उस जड़ी को यदि हम 5 जड़ियों में मिलाकर प्रयोग करेंगे उसका गुण कुछ अन्य बन जाता है,
और दो मिलाकर करेंगे उसका अन्य होता है। उसमें सिमरण की विधि अन्य है, इसमें सिमरण की विधि अन्य है। और ये परमात्मा का आदेश है। इसमें अगरम मगरम छोड़ के, ये बकवास तो बहुत कर लिया हमने, गणेश इंटेलिजेंट तो बहुत बन लिए हम। अब पहले तो आपको ये प्रो किया कि कबीर इज गॉड, दूसरा ये प्रो किया कि वो परमात्मा पाया किसने, और जिनको भगवान मिला परमात्मा ने उनको सीधा शिष्य बनाया। उनको कौन सा मंत्र दिया? इवन उन्होंने जो मंत्र दिए वो फाइनल है। इसमें अपने मन की बकवाद नहीं चलेगी। कहते मनहु मनोरथ छोड़ दे, तेरा किया ना हो, और पानी में घी निकला तो लूखा खावा ना कोई। अगर तेरी बकवाद में तो कोई मिलना होता तो सारे पार हो जाते। अब क्या कहते हैं, गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने विशेष ज्ञान दिया है, क्योंकि अब नए सिरे से इसको फिर से स्टार्ट करना था और कबीर सागर में मिलावट हो जानी थी। नानक साहिब जी ने वैसे एक प्राण संगली नाम का अलग से विशेष ग्रंथ बनाया था। वो इस डर से गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर नहीं रखा गया कि कहीं उस मंत्र था कंप्लीट ही हो, कि कहीं सिख समाज इसको पढ़ ले और इसका जाप कर ले, गुरु जी की अवहेलना हो जाएगी। और उन्होंने सोचा तो अच्छा था, लेकिन बात तो घड़ी बिगड़ गई। ये तो प्राण संगली इस जन्म साखी में ये प्रमाण मिल गया, और प्राण संग जन्म साखी को पूरा सिख समाज आदर की दृष्टि देखता है। इसमें जो लिखा फाइनल है, क्योंकि नानक साहिब जी बोला करते और मर्दाना बाला लिखा करता। इसी तरह पवित्र कबीर सागर है, परमात्मा बोला करते, धर्मदास जी लिखा करते। ऐसे गरीबदास जी को परमात्मा लेके वापस छोड़ा तो एक गोपाल दास नाम के साधु लिखा करते और गरीबदास जी बोला करते। अब गरीबदास जी को फिर कंप्लीट कोर्स दिया बाद में, क्योंकि उसमें कुछ पता था मालिक ने, समय अनुसार ये गड़बड़ हो ही जाती है। अब एक तो सिद्ध हो गया कि नानक जी कौन सा जाप करा करते, 2 मंत्र का, और सार नाम तो दास के अतिरिक्त को बता ही नहीं सकता था, लेकिन इन्होंने बिल्कुल टच भी नहीं, छींट भी नहीं लगने दी। अब गरीबदास जी ने क्या बताया है कि नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बोर ना होई। एक नाम देव नाम के छिंबी जाति में, छिपा जाति में